यूट्यूब चैनल मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले हमने पार्ट 1 किया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और आज हम पार्ट 2 करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज हमारा क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे व्याख्या किस रूप में की गई है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये किस में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सार्वभौमिकता। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिकता के जाना जाता है, सिद्धांत से जाना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारी प्रस्तावना कैसे स्टार्ट होती है? तो हम भारत के लोक शब्दों में होती है। हमारा आंसर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जनता। जनता हमारी राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता किसके हाथ में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लोगों या जनता के हाथ में होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित? तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। क्या आंसर हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो उसे हम पंथ निरपेक्ष राज्य कहेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है, क्या करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता और वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, वही हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्न में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? तो किस में व्यक्त है ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी। हमारा आंसर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, इसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने? ऑप्शन हो जाएगा 3, बी ऑप्शन 3। कितने? बी ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, क्या अभिव्यक्त करता है? तो हमारी प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय हैं। वो कौन है? एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होते हैं, और इसी में न्याय शब्द क्या अभिव्यक्त करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो रूस से। किससे?
रूस से ग्रहण किए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सारे न्याय हमारे प्रस्तावना में उल्लेखित है, लेकिन धार्मिक न्याय की कहीं भी बात नहीं की गई है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय को किसमें उपबंध किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उद्देशिका या प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय को उपबंध किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता। हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? तो कौन नहीं है? तो बी ऑप्शन, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का उल्लेख हमारी उद्देशिका में नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? लोकतांत्रिक। कौन सा शब्द नहीं है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लोकतांत्रिक सरकार हमारी प्रस्तावना में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी चारों। सभी चारों कौन कौन? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये चारों नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य है इन चारों विचारों को नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।